एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं जस्ट रैंडमली वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ बाहर फंक्शंस की तैयारियां हो रही हैं और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एक बात जो मेरे मन में पिछले 5 से 7 दिनों से ही चल रही है। जब से मैंने वो घटना सुनी, एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, मुस्कान, सौरभ, साहिल हत्याकांड। तो बेसिकली आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ और जो भी मुझे लगता है कि ये बात मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही है वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो बस बात कुछ ऐसी है कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और उसको देखने के बाद एक पुरुष समाज ज़्यादा ही डर गया और महिला समाज भी डरा ही हुआ है यार। ऐसे महिला पुरुष में ज़्यादा भेदभाव नहीं करते हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले एक महिला को फ्रिज के अंदर काट काट के भर दिया गया था और अब ड्रम के अंदर पुरुष को काट काट के भर दिया गया है। तो इक्वेलिटी यहाँ पे भी चल रही है भाई साहब। तो बस बात कुछ ऐसी है, मैं ज़्यादा इस बारे में विस्तृत तौर पे आपसे बात करना पसंद नहीं करूँगी। सिर्फ इतना ही कहूँगी क्योंकि आप सब लोग सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू रोज़ रोज़ इस बारे में सुन रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे कोई मोहताज नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया जाए या शेयर किया जाए। तो बस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि if you are in a relationship, either it's girlfriend boyfriend या husband wife या live in relationship और many kind of relationships are there, so यदि आप किसी भी relationship में हैं, if you are a boy तो आप गर्ल के साथ होंगे, गर्ल हैं तो वो बॉय के साथ होंगी। तो भाई साहब इतने ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी पे, ठीक है। और जो भी यदि आपके साथ कुछ भी आपको लगता है बुरा हो रहा है तो आपके जो पेरेंट्स हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यार घर की बात बाहर नहीं करना चाहिए, मतलब आपस की बात, हस्बैंड वाइफ की ये और वो, बट नाउ डेज ये सारी चीज़ें हैं कि बाहर तो नहीं करना चाहिए। बट यदि आपको लगे कि आपका पार्टनर ही आपके ऊपर हार्मफुल हो सकता है, हमला कर सकता है, आपको मार सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, आपको जीने नहीं दे रहा है, चीट कर रहा है, तो फिर आपको उसके बारे में अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। सौरभ के साथ जो हुआ वो इसीलिए हुआ कि उसने अपने पेरेंट्स को ही इन्फॉर्म नहीं किया और जो उसकी शादी के दरमियान लोग उससे बोल रहे थे कि भाई मत कर शादी, बट उसने की शादी। तो ठीक है, चलो प्यार था, अंधा था, कर लिया शादी, लेकिन उसके बाद जो सारी चीज़ें हो रही थी उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट उसने इन्फॉर्म नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो तो एक माध्यम है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी यदि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है आपके पार्टनर को लेके, शायद आपका पार्टनर ही आपको चीट कर रहा है इन द सेंस ऑफ दिस, लाइक कि किस और से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, हर दूसरे व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो उसको हम गलत तो नहीं कह सकते क्योंकि ट्रेंड है भाई, इंसान आजकल सब भूल चुका है, तो चलने दो खैर। लेकिन यदि आपको लगता है आपके साथ, इफ़ यू आर अ पर्सन, आप उस चीज़ से गुजर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और अपने घर वालों को बताओ और लोगों को बताओ कि ये ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो आप आगे होने वाले जो भी परिणाम है, जैसे उसकी डेथ हो गई, उससे आप बच सकते हैं। एंड एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने लिंक्डइन पे एक दिन पोस्ट देखी कि लड़की को क्या चाहिए। वो इतना बड़ा ऑफिसर था और उसके साथ ऐसा हो गया, लड़की को चाहिए क्या? तो मैं एक चीज कहूंगी, लड़की को कुछ भी नहीं चाहिए रहता, ठीक है, यदि वो लड़की सही हो तो। बट लड़की सही है ये कैसे पता किया जाए? एंड सेम थिंग बॉय के साथ, जैसे वो श्रद्धा को जो काट काट के फेंका गया, तो भाई लड़का को क्या चाहिए? इतनी अच्छी लड़की मिली, सब कुछ छोड़ के आ गई, लो इतनी भी अच्छी महान है वो तो भाई फिर क्या चाहिए? फिर भी उसके 36 टुकड़े हो गए थे। तो कहने का मतलब, इंसान की चाहत आप ऐसे नहीं समझ सकते कि आप सोचे कि इंसान को क्या चाहिए, भाई सब कुछ तो है फिर भी संतुष्ट नहीं है। तो इंसान की चाहत आप नहीं समझ सकते, वो एक खुद इंसान जो है इंडिविजुअल, वो समझ सकता है। यदि आप चाहें ना कि मैं किसी और के बारे में कुछ समझ सकूं, तो मैं एक हद तक समझ सकती हूँ, बट वो इंसान खुद को बेहतरीन ढंग से जानता है। तो बस यही कहना चाहूंगी आप सबसे कि ब्लाइंडली ओपनली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे। कुछ लोग इतने भी घटिया होते हैं कि अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, गलत होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
बट ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बस यही कहना चाहूँगी कि इसको देख के अपने कोई भी निर्णय ना लें कि हमें शादी नहीं करना है। हम मेरे रिलेशन में, मेरे रिश्तेदारों में मेरे 5-6 भाई लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि हमको शादी ही नहीं करना है। और वो भी अभी 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 सैटरडे संडे पे कॉन्फ्रेंस कॉल पे हमारी बात हुई तो मुझे पता चल रहा है सारे भैया लोग कह रहे हैं कि भाई हमें शादी नहीं करना है। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलेशन अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यदि वो लड़का लड़की इतने खराब हैं तो एक सर्जना सुवेदी भी हैं जिनने अपनी लाइफ अपने हस्बैंड की डेथ तक उन पे समर्पित कर दी, पूरा न्यौछावर कर दी। तो कुछ लड़कियां बहुत अच्छी भी होती हैं और कुछ लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि एक है मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो उनका नाम याद नहीं आ रहा, कुछ यादव हैं वो। तो उनके जो हस्बैंड हैं उनने उनको मतलब नीचे से ऊपर लेके आए हैं। और वो आज जहाँ पहुंची उसके बाद भी वो अपने हस्बैंड को उसी लहजे से, उसी दर्जे से मान सम्मान दे रही है जहाँ वो पहले देती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग समय के साथ बदल जाते हैं और कुछ लोग समय के साथ नहीं बदलते। और लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। लोग सिर्फ अपनी चीप हरकतों के लिए कुछ भी करते रहेंगे, जो चीप लोग होते हैं। ठीक है, तो बस इनको माइंड मत करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, प्रोग्रेसिव रहिए। और लाइफ में कुछ भी मतलब नहीं है। यदि आप गलत करोगे, कर्मा आप पे रिटर्न आएगा। जैसे भी वो मुस्कान है, उसने गलत किया है, देखो आज कहाँ है, और उसके बाद उसका अंत भी बहुत बुरा होने वाला है। तो हमेशा कर्मा जो है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर इट बैक करता है। ठीक है, तो अपने आज के कर्म को यदि शार्प रखोगे, अच्छे रखोगे, तो कल तुम्हारा बेहतरीन होगा। और यदि आज के कर्म ही खराब करके रखोगे तो कल तुम्हारा बहुत बहुत गंदा होगा, जिसकी तुमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की है। भले कुछ लोग सच्चाई को मानते नहीं है कि अरे ज्ञान मत दो, कर्मा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो भाई जब तक तुम पे बीतेगी नहीं तब तक तुम समझोगे नहीं। और मैं चाहती हूँ कि तुम जैसे लोगों पे बीते।